अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं हेलोफाइट्स। वाटर अवेलेबिलिटी के बेस पर प्लांट जो है उसको 5 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, 5 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किए गए हैं, जिसमें जो फर्स्ट ग्रुप है वो है हाइड्रोफाइट, सेकंड है जीरोफाइट, थर्ड वन है हेलोफाइट, फोर्थ वन है मिजोफाइट और फिफ्थ वन है हाइग्रोफाइट्स। और ये जो 5 ग्रुप्स हैं ये चूंकि डिफरेंट इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं, इसी वजह से इसके मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो हाइड्रोफाइट एंड जीरोफाइट जो है इसको मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। इस वीडियो में हम हेलोफाइट को डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलोफाइट की तरफ आते हैं, इससे पहले आप लोगों ने एक पॉइंट जो उसको नोट करना है। एक होती है फ्रेश वाटर और एक होती है साल्टेड वाटर। तो जो फ्रेश वाटर होते इसमें डिसाल ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है, डिसाल ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वो ज्यादा होती है कंपेयर टू साल्टेड वाटर। साल्टेड वाटर में डिसाल ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इसलिए कम होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए स्पेस जो है वो कम होती है। इसमें सोडियम एंड क्लोराइड आयन जो है वो पाए जाते हैं। इसी वजह से साल्टेड वाटर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए स्पेस जो है वो कम होती है। अब आते हैं हेलोफाइट की तरफ हम। तो हेलोफाइट का जो वर्ड है ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है 2 ग्रीक वर्ड का। हेलो जो है ये आ है हालस से, जिसका मतलब है साल्ट, और फाइट जो ये आए हैं फाइटान से, जिसका मतलब है प्लांट्स। तो हेलोफाइट जो है ये आप लोगों को मिलेंगे साल्टेड एरियाज में, सेलीन साइल में, यानी कि जहां पर साल्ट जो है वो ज्यादा हो। ये पॉइंट नोट कर लें, हेलोफाइट जो है ये साल्ट लवर नहीं है बल्कि ये साल्ट टॉलरेंट है, यानी कि ये साल्ट को पसंद नहीं करते, ये साल्ट को बर्दाश्त करते हैं। तो हेलोफाइट जो ये आप लोगों को ज्यादातर मिलेंगे सी शोरा, या इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं कोस्टल इंटरटाइडल जोना, यानी कि समंदर के किनारे पर ज्यादातर आप लोगों को हेलोफाइट्स मिलेंगे। हेलोफाइट जो है ये वाटर को इंतहाई मुश्किल के साथ एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि जहां पर ये रहते हैं वहां पर वाटर में साल्ट ज्यादा होती है। तो साल्ट की वजह से हेलोफाइट जो ये वाटर को इंतहाई मुश्किल के साथ एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब थोड़ी बहुत ड्राइनेस हो जाती है तो फिर वहां पर जो थोड़े बहुत वाटर जो है वो रह जाते हैं, तो उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो और भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसके लिए वाटर को एब्जॉर्ब करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो थोड़े बहुत ड्राइनेस की वजह से ये इंतहाई सफर हो जाते हैं। हेलोफाइट जो है ये ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने के लिए या ट्रांसपायरेशन को स्टॉप करने के लिए जीरोफाइट के एडेप्टेशन जो है वो शो करते हैं। यानी कि हेलोफाइट जो है इसमें भी सकुलेंट लीव्स जो है वो पाए जाते हैं, और बाज ऐसे हेलोफाइट्स भी है जिसमें सकुलेंट स्टेम जो है वो पाए जाते हैं। सकुलेंट लीव्स एंड सकुलेंट स्टेम, किस तरह के लीव्स एंड स्टेम होते हैं? वो लीव्स एंड स्टेम्स जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी बॉडी में फूड को भी स्टोर करते हैं और वाटर को भी स्टोर करते हैं। तो उस लीव्स और स्टेम को हम सकुलेंट लीव्स और स्टेम कहते हैं, और उस प्लांट को हम सकुलेंट प्लांट कहते हैं। हेलोफाइट जो है इसमें आप लोगों को स्टिल्ट रूट्स और प्रूफ रूट जो है ये मिलेंगे। स्टिल्ट रूट्स और प्रूफ रूट जो है ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक प्लांट है, ये इसका स्टेम है, ये इसके ब्रांचेस हैं। तो यहां पर ये नोड है। तो जब स्टेम के नोड से या जनरल स्टेम से इसी तरह के रूट जो है वो अराइज हो जाए और वो इसी तरह नीचे आ जाए और साइल के अंदर चले जाए,
स्पेशली जो शुगर केन है वहां पर आप लोगों ने ये रूट जो है वो देखे होंगे। तो इस रूट को हम कहते हैं स्टेट रूट्स। और प्रूफ रूट जो है वो किस तरह होते हैं? अगेन फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक प्लांट है, तो ये इसके ब्रांच हैं। तो जब ब्रांच जो है इससे इस तरह रूट जो अराइज हो जाए और नीचे आ जाए और साइल के अंदर चले जाए, इसी तरह नेट पर आप लोग सर्च कर सकते हैं, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा ये इसी तरह के होते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रूफ रूट्स। और ये दोनों जो है स्टेट रूट और प्रूफ रूट्स, ये हेलोफाइट को मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और ये भी याद रखें कि प्रूफ रूट एंड स्टेट रूट जो है ये मॉडिफाइड फॉर्म है एडवांटेशियस रूट के। या एडवांटेशियस रूट को हम फाइब्रस रूट भी कहते हैं। हेलोफाइट जो है इसमें आप लोगों को न्यूमेटोफोर रूट जो है ये भी मिलेंगे। ये एरियल रूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ ग्राउंड है, यानी कि अर्थ सरफेस है, ये प्लांट है, तो ये इसके प्राइमरी रूट हैं। तो इसके जो प्राइमरी रूट होते हैं इससे आवर रूट जो है वो इस तरह वर्टिकल फॉर्म में अराइज हो जाते हैं और वो बाहर आ जाते हैं साइल से। इस तरह आप लोगों को मिलेंगे ये रूट। इसको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर रूट। और ये जो न्यूमेटोफोर रूट है इसमें आप लोगों को पोर जो है वो मिलेंगे। इसको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर पोर्स। इसका फंक्शन क्या है? देखो पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये जो हेलोफाइट है ये साल्टेड एरियाज में पाए जाते हैं और साल्टेड वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। तो ये रूट जो ये क्या करते हैं, ये इस हेलोफाइट प्लांट के लिए एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं इस न्यूमेटोफोर पोर्स के थ्रू। तो इसी वजह से चूंकि ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं इस प्लांट के लिए, तो इसी वजह से न्यूमेटोफोर जो है न्यूमेटोफोर रूट, इसको हम ब्रीथिंग रूट भी कहते हैं, रिस्पायरेटरी रूट्स भी कहते हैं। और ये जो पोर है न्यूमेटोफोर पोर, इसको फिर हम ब्रीथिंग पोर्स और रिस्पायरेटरी पोर्स भी कहते हैं। और ये भी यहाँ पर याद रखें कि न्यूमेटोफोर रूट जो है ये मॉडिफाइड फॉर्म है टेप रूट के, ये जिसको हम एक्चुअल रूट भी कहते हैं या इसको हम ट्रू रूट भी कहते हैं। हेलोफाइट जो है इसमें आप लोगों को एक और प्रॉपर्टी भी मिलेगी, तो वो क्या है? वो है विविपेरी और विविपेरिटी जर्मिनेशन। तो विविपेरी जर्मिनेशन और विविपेरिटी जर्मिनेशन क्या है? फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक प्लांट है, तो इस प्लांट के साथ यहाँ पर एक सीड जो है वो अटैच है, यानी कि वो अभी तक इस प्लांट से डिटैच नहीं हुआ है, सेपरेट नहीं हुआ है, यानी कि जमीन पर गिरा हुआ नहीं है। तो जब ये सीड यहाँ पर ऊपर द प्लांट, यानी प्लांट के ऊपर ये इसी तरह जर्मिनेट हो जाए, यानी कि प्लांट से ये डिटैच नहीं हुआ है, प्लांट के साथ अटैच है और जर्मिनेट भी हो जाए, तो फिर इसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं विविपेरी और विविपेरिटी जर्मिनेशन। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये भी आप लोगों को हेलोफाइट प्लांट में मिलेगी। तो ये हुए हेलोफाइट्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।